महानुभाव, भाइयों, बहनों और बुजुर्गों, जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है कि हम सब यहाँ पर संत शिरोमणि रविदास जी की का जन्मोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हेतु प्रकटे संत शिरोमणि रविदास। संत ने हमारे समाज में जन्म लेकर हमें और हमारी समाज को गौरवान्वित किया और हमें एक नई दिशा दी। ऐसे महान संत ने हमारे समाज में जन्म लिया, वो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। हमारे समाज में एक ऐसी विभूति पैदा हुई है और हमें आगे जो नई दिशा दी वो हमारे संत शिरोमणि रविदास हैं। एक राजरानी जो कि महलों में रहने वाली थी, उनको गुरु बनाया, जिनका नाम था संत शिरोमणि रविदास। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। पर आज बड़ी विडंबना है कि ऐसे महान संत के पूजा अर्चना को छोड़ करके हम पाखंडवाद और अंधविश्वास के पीछे अपना समय और धन व्यर्थ भी नष्ट कर रहे हैं। हमें सद्गुरु संत शिरोमणि रविदास जी के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। भक्ति में शक्ति बंधु, शक्ति का एहसास है, ऊंच नीच का भेद मिटाया वो परम संत रविदास हैं। रविदास बावन मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजी ही चरण चांडाल के जो होवे गुण परवीन। रविदास जी ने कुछ साखियां कही, वो मैं आपके सामने कहूंगी, जो हमारे जीवन के बहुत ही प्रेरणा स्रोत हैं। उन्हें अपने जीवन में उतारें। रविदास जाति मत पूछई, का जात का बात, बामन खत्री बैस सुध, सबन की एक जात रे दासा, सबन की एक जात। का मथुरा का द्वारिका, का काशी हरिद्वार, रविदास खोजा दिल अपना, तहु मिल्या दिलदार रे दासा, तहु मिल्या दिलदार। हरि साहिरा छाड़ी के करे आन की आस, तेनर जमपुर जाएंगे, सतभागे रविदास रे दासा, सतभागे रविदास। रविदास मधुरा का पीजिए, रविदास मधुरा का पीजिए, जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए, जो चढ़े नहीं उतराए रे दासा, चढ़े नहीं उतराए। प्रेम पथ की पालकी, प्रेम पथ की पालकी, रविदास बैठो आए, साथ सामी मिलन को आनंद कयो न जाए रे दासा, आनंद कयो न जाए। संत शिरोमणि रविदास जी के बाद दूसरे जो महायुग प्रवर्तक हुए हैं वो हुए हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाया और हमारे अधिकारों की रक्षा की, लेकिन उसे आज तक हम नहीं जान पाए उसका क्या कारण रहा है, और शिक्षा उसका कारण रहा है। और शिक्षा के द्वारा हम अपने बाबा साहब द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने से भी वंचित रह गए। तो मेरा ये मानना है कि ये बाबा साहब को अगर जानना है, उनको समझना है, उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी चाहिए, तो हमें शिक्षा को प्राप्त करना पड़ेगा। यदि शिक्षा को प्राप्त करेंगे, हम बाबा साहब को जानेंगे, तो हमें अपने अधिकारों के प्रति हम सचेत रहेंगे। कोई भी हमें किसी भी प्रकार से कोई क्षति पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। तो हमें बाबा साहब द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो उसमें एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण अहम भूमिका होती है, वो होती है बालिका शिक्षा की। और
पड़ेगा, क्योंकि बालिकाओं की शिक्षा बहुत जरूरी है। बालिकाओं को यदि अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाएगी तो वो हमारे जीवन में और समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। इसलिए हमें ज्यादा से बालिका शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना होगा। हमें उन्हें आगे बढ़ने के लिए उनका मार्गदर्शन करना होगा, तभी हमारा समाज जो पिछड़ा हुआ है वो आगे बढ़ सकेगा। ये विचार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भी थे कि अपने बच्चों की शिक्षा के लिए चाहे भूखा रहना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को, बालिकाओं को, बच्चों को कभी भी शिक्षा से वंचित मत करना। भीम भलाई कर गए, मिट गए सब सूल, ऐसे दाता भीम को तुम कैसे गए हो भूल। सबसे हिंद के प्राचीन है हकदार हम, था बनाया शूद्र हमको थे कभी सरदार हम। जुल्म सहने के लिए पैदा नहीं हुए हम, जुल्म सहने के लिए पैदा नहीं हुए हम, भूखे रहने के लिए पैदा नहीं हुए हम। हिम्मत है तो शासन करने वाली कौम बनो, हम मजबूर हैं ये कहने के लिए पैदा नहीं हुए हम। अम्बेडकर महान है, उनके जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। देश विदेश में सम्मान, उनके जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। भूख की आग से लिपट कर रात भर रोते रहे हम, करवटों ने काटे मगर खुशियां बोते रहे हम। अछूती का कलंक देन समझकर धोते रहे हम, भीम जी ने जगाया वरना आज तक सोते रहे हम। सूरज को हथेली की धूप से छिपाया नहीं जाता, समुद्र की लहरों को रोका नहीं जा सकता। आसमां तेरी ऊंचाई पता है हमें, पर मेरे भीम की ऊंचाई को बताया नहीं जाता। इन्हीं शब्दों के साथ आज रविदास जयंती की सबको शुभकामनाएं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।